झारखंड जन जागृति मंच के बैनर तले ज्ञापन दिया गया है, तो इसमें सर क्या कार्रवाई होगी? पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है और इन लोगों ने जो तथ्य रखा है वो पुलिस को अनुसंधान में सर माने किस प्रकार का कार्रवाई हो रहा है? पुलिस अपनी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज है, पुलिस जांच कर रही है, छापामारी हो रही है। तो दिक्कत कहाँ हो रहा है सर? 1 महीना हो गया। ये तो अभी हमको जस्ट 10 मिनट पहले बताए हैं। अच्छा। परसों जो चीज़ बताया गया था वो और अभी ये जो बता रहे हैं डिफरेंट चीज़। अच्छा। ये इसमें दूसरी जगह का नाम भी इलाही का था, ये चंद्रदीपा बता रहे हैं। तो गाँव भी अलग है और लड़की का नाम एक ही है और सब बात नहीं लगता। जब आम जनता को तकलीफ होता है, जब उनके हक को शोषण किया जाता है, जब अत्याचार बढ़ जाता है, तो जनता आंदोलन के रूप लेकर सड़कों पे उतरती है। आज वही रूप लेकर झारखंड जन जागृति मंच के बैनर तले ये तमाम ग्रामीण कार्यकर्ता आज हेमंत सोरेन सरकार से यह मांग करने आए हैं। मांग उनसे कोई दाल और चावल का नहीं करने वाले हम लोग। हम मांग करने वाले हैं कि जिस तरह से आपको अपनी सरकार बचाने की चिंता है, हमें उसी तरह से अपने परिवार, अपने समाज की इज्जत और सुरक्षा की चिंता रहती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, समस्त झारखंड की एक एक जनता की सुरक्षा की गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। हमें अफसोस होता है कि दुमका में एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं पर बलात्कार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। वही जामतड़ा में चंद्रदीपा पंचायत के जीतपुर गांव में एक 8 वर्षीय अबोध बच्ची, आदिवासी बच्ची के साथ उस गांव का 47 वर्षीय रंजीत हांसदा नामक व्यक्ति उस बच्ची का अपहरण कर लेता है, उसका रेप करता है और बहुत ही निर्दयता पूर्वक उस बच्ची का हत्या कर देता है। 13 अगस्त का यह घटना है। आज 8 सितंबर हो गया, अब तक झारखंड सरकार का कोई भी नुमाइंदा इस पीड़ित परिवार के पास सांत्वना देने तक नहीं गया। मैं सोचता हूं कि हेमंत बाबू, हेमंत सरकार, आप कैसे कहते हैं कि आदिवासियों के हक की लड़ाई आप लड़ते हैं? आदिवासियों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है। आपको हम कैसे माने कि आप गरीबों की सरकार है? एक गरीब आदिवासी बच्ची के साथ इस तरह का घटना हो जाता है और 1 महीना होने को है, आपका पुलिस, झारखंड सरकार का पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। ये चिंता की बात है। दुमका में जो घटनाएं हुई वो अखबारबाजी बहुत ज्यादा हुआ, मीडिया के लोगों ने उसको वायरल किया, तो कुछ ही दिनों के अंदर वो अपराधी गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे चला जाता है। लेकिन जीतपुर गांव के ग्रामीण के लोग आज भी उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं। हम कभी थाना में जाकर मांग पत्र सौंपते हैं, तो हम कभी पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में मांग पत्र सौंपते हैं, लेकिन पुलिस के कान में जू तक नहीं रेंगता है। उसे यह महसूस ही नहीं होता है कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा घटना हुआ है, तो आरोपी को हम कैसे गिरफ्तार करें। बड़ा से बड़ा घटना को भी यहाँ की पुलिस चंद दिनों में समाधान कर लेती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा मजबूरी है जामतड़ा पुलिस के पास? वो कौन सा ऐसा दबाव है? किस पार्टी का दबाव है? किस नेता का दबाव है जो आप प्रमीला हांसदा की हत्या करने वाले हत्यारे रंजीत हांसदा को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? आप जनता के हाथों में झुंझुना पकड़ाने का काम नहीं करिए कि हम छापेमारी कर रहे हैं। आपका छापामारी कहीं दिख नहीं रहा है। आप कैसा पुलिस है कि इतना बड़ा घटना देकर भी आज हमारे बीच वो बच्ची नहीं रही, उसके परिवार के लोग रोते हैं। लेकिन शर्म की बात है कि उसकी हत्या करने वाला वो रंजीत हांसदा आज भी कहीं आजाद घूम रहा है। उसकी आजादी पर लगाम लगाना ये हमारा मांग है। ऐसे व्यक्ति को सड़कों पर घसीट घसीट के मारना ये हमारा मांग है। झारखंड सरकार की पुलिस, आप लोगों को बरगलाना बंद करिए। जितना जल्द हो उतना जल्द
रंजीत हांसदा को गिरफ्तार करिए। ताज्जुब की बात है कि इस घटना में कहीं से भी जातिवाद और धर्म का बू नहीं आता है। जब कहीं जातिवाद नहीं है, जब कहीं धर्म का बू नहीं है, यानी कि धर्म के नाम पर हम आग नहीं लगा सकते हैं, जातिवाद के नाम पर लोगों को नहीं भड़का सकते हैं, तो शर्म लगता है कि इस मुद्दा को कोई भी जामताड़ा का बड़ा से बड़ा राजनीतिक दल अपना मुद्दा नहीं बनाता है, क्योंकि इस मुद्दा को उठाएगा तो उसको धार्मिक लाभ नहीं मिलेगा, इस मुद्दा को उठाएगा तो उसको जातिवाद लाभ नहीं मिलेगा। लोग सोचते हैं कि कैसा देश का राजनीति हो गया है। कुछ पार्टी सोचते हैं कि हम धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम करवा देंगे, पीड़िता के साथ जो होता है होने दो, लेकिन हमको लाभ हो जाए। कुछ सोचता है कि आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में लड़ाई लड़ा देंगे, अगर ऐसा मुद्दा हो तो हम सड़कों पर उतरेंगे। या फिर अगर किसी पूंजीपति की बेटी के साथ ऐसा घटना हुआ रहता तो यहाँ के नेता सड़कों पर तांडव मचा दिए रहते। लेकिन अफसोस कि गरीबों की आवाज उठाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। डीसी एसपी के टेबल पर बैठकर ठोक कर बोलने वाला कोई राजनीतिक दल नहीं है कि इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा अपराध हुआ है और आप ऐसी कमरों में बैठकर क्या कर रहे हैं। प्लान बनाइए, कमेटी बनाइए, टीम बनाइए, जैसे भी हो उस अपराधी को गिरफ्तार करिए। लेकिन लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जातिवाद की लड़ाई नहीं होगी। ये तो आदिवासी आदिवासी की बात है, इसमें तो हिंदू मुस्लिम भी नहीं हो रहा है। शर्म आता है ऐसे राजनीतिक सोच रखने वालों के बीच। जामताड़ा की बेटी, चंद्रडीपा पंचायत की बेटी के साथ ऐसा घटना होता है, आज 1 महीना बीत जाता है और कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई गिरफ्तारी की बात नहीं। हम लोगों ने 21 अगस्त को मिहिजाम थाना में भी घेराव करके मांग पत्र सौंपा। पुलिस का एक ही जवाब, हम तलाशी कर रहे हैं। अब क्या तलाशी कर रहे हैं, क्या छापामारी कर रहे हैं कि ये गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन दुमका कांड करने वाले आरोपी दोनों के दोनों गिरफ्तार हो गए। यानी कि जामताड़ा पुलिस से कहीं ज्यादा सक्रिय दुमका की पुलिस है। जामताड़ा पुलिस निष्क्रिय होकर अपने थानों में बैठी रहती है, निर्दोषों को फंसाने में, मजदूर लोगों को फंसाने में, गरीबों को फंसाने में। ये जामताड़ा की पुलिस जितनी ताकत दिखाती है, जितना धौंस दिखाती है, अपराधियों को पकड़ने में इसको डर लगता है, इसका बुद्धि गायब हो जाता है। झारखंड जन जागृति मंच की तरफ से हम ये मांग करते हैं कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आप अपने पुलिस तंत्र को सक्रिय करिए। निश्चित रूप से ये अपराधी इसी जिला में है, आसपास में है और कॉलर खड़ा करके चल रहा होगा कि हमने इतना बड़ा घटना का अंजाम दे दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। अब झारखंड पुलिस का कमान जिला का आपके हाथ में है, पुलिस का कप्तान है। उस अपराधी को एहसास करा दीजिए कि उसको ऐसी सजा दिलाइए कि आने वाला कई जन्मों तक उसका परिवार या समाज में रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा निर्मम हत्या और दुष्कर्म करने का प्रयास न करे और कभी सपने में सोचे भी नहीं। हम इन्हीं चंद मांगों के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह ज्ञापन सौंपेंगे। हो सकता है कि आप हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही हो, लेकिन हमारी मांग एसडीओ साहब के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके न्याय का। आप कहते हैं कि आदिवासियों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आम जनता की सरकार है, हेमंत बाबू का न्याय का सरकार है। हेमंत बाबू, आपका न्याय हम देखना चाहते हैं। ये तमाम सैकड़ों लोग, जामताड़ा जिला के हजारों लोग आपका न्याय देखना चाहता है कि आप 8 वर्षीय बच्ची के साथ न्याय कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। झारखंड सरकार का हाथ मजलूमों के साथ है या मुजरिमों के साथ है, ये आपको साबित करना पड़ेगा। हम अपनी इन्हीं मांगों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। ये 13 अगस्त 2022 की घटना है, जब जामताड़ा के 1 लाख भारत माता की।